नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और मिक्स प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे का पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और आप लोगों को पता है ये सभी का एग्जाम भी आ चुका है एक साथ, बस ये दोनों का बचा हुआ है। लेकिन आप लोग को हम बहुत दिन से ये तैयारी करवा रहे हैं कि सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर, और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं सभी का एग्जाम भी जो है एक साथ ही आया हुआ है। ठीक है, इसलिए सभी एग्जाम्स का अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि हम लोग एक साथ प्रीवियस ईयर लगाते हैं। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ के हमारे चैनल के वीडियो को देखा करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, 189 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है किसका? दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। कितना है? 3:4 है मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, इसको हम इधर करके इसको हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब टोटल जो मिश्रण है वो कितना है? 189 लीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 189 लीटर। उसी को बांटा गया है 3:4 के अनुपात में। आगे बोला है इसी में, यदि यह अनुपात परिवर्तित होकर बदलकर, मतलब परिवर्तित होकर मतलब बदलकर 3:5 हो जाता है तो उसमें बाद में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। मतलब बाद में पानी मिलाया गया है तो पानी मिलाने से जो उसका अनुपात हो गया है वो 3:5 हो गया है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रारंभ में था कितना। ये इस जो अनुपात दिया है 3:4 उसमें मात्रा कितना है। तो टोटल कितना लीटर है? 89 लीटर। और अनुपात में टोटल कितना है? तो देखेंगे तो 4 और 3 7 अनुपात में। कितना है? 7 अनुपात में है। और 7 अनुपात का, और एक्चुअल में कितना है? 189 लीटर। तो बोल सकते हैं कि 7 अनुपात का मान 189 लीटर। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आएगा इसको काटेंगे 7 का 7 7 दूना 14 और 7 7 49। तो 1 अनुपात का मान आ गया कितना? 1 अनुपात का मान 27 आ गया। इसका मतलब है कि ये 3 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 27, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 27 या 81। और 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 27 चौके 108, 108 ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं तो आप लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि टोटल 189 लीटर था, इसको 4 और 3 के अनुपात में बांटना है तो 7 के अनुपात में बांटना है। अगर मानिए हमको तीसरा निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे तो आंसर, और चौथा निकालना है फिर 4 से गुना कर देंगे तो वही चीज है, सेम। ठीक है, सेम, ये कुछ अंतर नहीं है दोनों के बीच, बस इतना मानिए है। लेकिन अब क्या है हमारा, ये तो इतना था ही पहले से था। 81 लीटर क्या था? मिल्क था, और पानी जो है वो 108 लीटर था। बोला इसमें कुछ और पानी मिला दिए। क्या कर दिए? इसमें कुछ और पानी मिला दिए। इसके पानी मिलाने के कारण इसका जो अनुपात हो गया वो 3:5 हो गया। कितना हो गया? ये जो अनुपात हो गया 3:5। अच्छा, आप लोग बोलेगा जब अनुपात 3:5 हो गया तो इसमें क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ पानी मिला है, मिल्क तो मिलाए नहीं है। जब मिल्क नहीं मिला है इसका मतलब मिल्क 3 अनुपात में ही है। ठीक है, और 3 अनुपात का ही मान कितना है? 81 है यहाँ तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे 81 लीटर है और यहाँ पे देखा जाए तो 3 अनुपात में है, और ये मिलाए कुछ भी नहीं है, मिल्क थोड़ा भी नहीं मिला है। इसका मतलब 3 अनुपात का मान 81। तो यहाँ से काटेंगे तो 27 या 81, इसका मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 27। कितना आ गया? 27। सेम उसी प्रकार से जब 1 अनुपात का मान 27 आ गया तो ये भी 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 में 27 से गुना कर देंगे, 27 25 कितना होता है? 135। मतलब ये भी हमारा 135 होगा। कितना होगा? 135। इसमें मिक्स नहीं किए, ये पता चल गया कितना गुना है, उतना ही गुना हम 5 को भी कर देते 135। लेकिन ये है 108, तो 135 बनाने के लिए इसमें कितना मिलाना पड़ेगा? पानी। तो उतना ही मिला देंगे, तो 108 घटा देंगे 70, मतलब एक्स का जो मान हो जाएगा वो 27 होगा। तभी तो दोनों मिला के 135 होगा, क्योंकि 135 है इसका मान। इसका मतलब इसमें जो पानी मिलाए हैं वो 27 लीटर मिलाए हैं, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि a + 1/a का मान 8 है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर a + 1/a का मान जब भी कुछ भी दे दिया, मानी p ही दे दिया, और निकालना हो a³ + 1/a³ का मान, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसका जो भी मान दिया था उसका क्यूब करके उसमें घटा देंगे उसका 3 गुना। ठीक है, इसी का 3 गुना देखिए घटा दिए ना। ऐसे मानिए स्क्वायर अगर निकालना हो तो इसी का अगर
इसी का अगर इवन इसी में स्क्वायर निकालना हो, अगर बहुत बार आप लोग को हम सिखा ही चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, अगर स्क्वायर निकालना हो ए स्क्वायर प्लस 1/a², तो सेम क्या करेंगे, पी था तो यहाँ भी कर देंगे पी का स्क्वायर -2, इन्हें की 2p, सिर्फ और सिर्फ -2 करेंगे इस कंडीशन में। क्यूब के लिए 3 वहां पे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो करेंगे वो 2 ही करेंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी इसी पे हम बैठा के क्या करते हैं, क्वेश्चन को सब इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई जरूरी ही नहीं है। ये हमारा यहाँ से हो गया इरेज। इस पे हम लोग क्वेश्चन बैठाएंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यही तो हमें ज्ञात करना है। और बस पी के जगह जो हमारा मान दिया है वो पी नहीं है, पी के जगह 8 है। हम लोग क्या करेंगे, पी यहाँ पे 8 रहे तो पी के जगह 8 लिख देते थे, यहाँ भी 8 लिख देंगे और यहाँ भी 3 गुना 8 कर देंगे। तो 8 का क्यूब होता है 512 और उसमें घटा देंगे 8 तिया 24, 512 में 24 घटाएंगे तो 488 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 488। इसका मतलब ए क्यूब प्लस 1/a³ का जो मान है वो हमारा 488 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 3 गो बच्चा है। पहला बच्चा है तो मानिए यहाँ पे पहला बच्चा लिख दे, पहला है ये, और यहाँ पे दूसरा बच्चा है और यहाँ पे तीसरा बच्चा है, इसी के बारे में बोला है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। इन सभी की आयु को जोड़ते हैं तो बोल रहा है कि 22 साल योगफल होता है, ठीक है। तो सबसे बड़े बच्चा का ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन है क्या, क्वेश्चन बहुत इजी है तो ऑप्शन के थ्रू करने से अच्छा है कि पढ़ ही लेते हैं। और वो जो तीसरा तक गया है, इसलिए हम लोग पीछे से चलेंगे। क्या बोला कि तीसरे बच्चे से 4 वर्ष बड़ा है कौन, दूसरा बच्चा। तीसरा अगर x है तो इससे 4 वर्ष बड़ा है दूसरा बच्चा, मतलब दूसरा x + 4 होगा। और इससे पहले बोला है कि दूसरे बच्चे से 5 वर्ष बड़ा है कौन, पहला बच्चा। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, ये जो पहला है वो दूसरा इससे 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये x + 9 साल का होगा। इसी के बारे में तो बात कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया, इस सभी का जोड़ जो है वो कितना बराबर है, 22 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें पूछा है सबसे बड़ा कौन सा बच्चा है, यही है ना, इसका मान ज्ञात करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो x x x कितना हो जाएगा, 3x, और इधर 9 और 4 13, उधर जाके घट जाएगा हो जाएगा 22 - 13। जब 22 में से 22 है ना, 22 है, 22 में से घटा देंगे 13 तो हमारा 3x बराबर कितना आ जाएगा 3x बराबर, इसको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 ही आएगा ना, 13 7 2 9 9 आ जाएगा। काटेंगे तो 3 तिया 9, तो x का जो मान आ गया 3 आ गया। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़का बच्चा तो ये है हमारा। तो सबसे बड़का बच्चा है x + 9, x का तो मान आ गया 3, तो 3 + 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। तो सबसे बड़का बच्चा जो है वो 12 साल का है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाता है, तो रेट निकालना है 3 साल में। ये बहुत ही आसान है, नहीं तो आप लोग को हम यहाँ पे फॉर्मूला का, बिना फॉर्मूला का रेशियो मेथड से ही साधारण ब्याज का क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। है आसान, इसलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो इसलिए आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं। तो डायरेक्ट SI निकालना है, साधारण ब्याज रेट निकालना है ना। साधारण ब्याज कितना है, 800 का राशि है, 956 रुपया हो गया है। तो SI कितना हो गया है, तो क्या करेंगे 956 में घटा देंगे कितना 800, तो यही तो रेट आ जाएगा। तो रेट आ जाएगा 156, सॉरी ये साधारण ब्याज आ जाएगा 156, साधारण ब्याज 156। क्या था फॉर्मूला, P का मान कितना है 800, P गुना T कितना है, समय हमारा है 3 वर्ष गुना रेट हम नहीं जानते, यही जो निकालना है बटा 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 6 5 11 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 26 हो जाएगा, 4 से ही काट देते हैं, 4 से काटेंगे 13 चौके 52, इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8, तो R जो हमारा आ जाएगा 13/2% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा 13/2, 13/2 का मतलब 6.5%। इस क्वेश्चन में जो रेट हमको निकालना था, रेट हमारा जो आ गया वो 6.5% आ गया। कितना 6.5%। कौन से ऑप्शन में है 6.5%, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा 6.5% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर जोड़ें। दोपहर के समय में जो एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर ला रहे हैं, इधर कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, वो भी कंटिन्यू कुछ दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितना मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 3:6 हो जाए। सेम एज इसका ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें पानी मिला रहे थे और यहाँ पे दूध में मिलाने का बात किया है, तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। चलिए देखिए, पूछा हुआ डबल बार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 72 लीटर का मिश्रण, इसमें क्या है, पहले पानी लिखा है फिर दूध लिखा है। पानी मतलब वाटर और मिल्क, इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:5 है। कितना अनुपात है, 4:5 है। अब टोटल मिश्रण कितना है, 72 लीटर है, तो 72 लीटर को पहले क्या करते हैं कि 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो 4 5 9, तो 9 से भाग कर देंगे। जब काटेंगे तो 9 8 72, एक अनुपात का मान 72 आ गया। यह है 4 अनुपात में, एक अनुपात का मान 8 आ गया, 4 अनुपात का मान 32 और 5 अनुपात का मान 8 5 40, ये आ गया। बोला इसमें कुछ दूध मिला दिए हैं, यही बोला है। देखिए तो इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए, कि दूध में कुछ मिला, दूध ये मिल्क है, तो मिल्क में जब मिला दिए तो इसका जो मिलाने के बाद हो गया ये अनुपात 3:6 हो गया। अब देखिए 3:6 लिखना जरूरी था क्वेश्चन में। 3:6 को काट के 1:2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर मन करे तो आप लोग लिख सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, ठीक है, जो काट के क्योंकि कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखिए हम इसमें पानी का मात्रा नहीं मिला है, इसका मतलब 3 अनुपात पानी के बराबर होगा। यहाँ बोल सकते हैं 3 अनुपात जो है 32 के बराबर है, बोल सकते हैं ना। 3 अनुपात जो है वो, ये क्या हुआ, हाँ देखिए पानी तो नहीं मिला है, सिर्फ दूध मिला है, तो दूध का ही मात्रा बढ़ेगा अनुपात में भी, ठीक है। ये तो हमारा 3 अनुपात में है, पानी नहीं मिला है, 3 अनुपात का मान 32 है, क्योंकि पहले 32 था, अब हो गया है 3। इसका मतलब कि 3 अनुपात का मान जो है 3 अनुपात का मान वो 32 लीटर, ठीक है, 32 लीटर। लेकिन हमें यहाँ 6 अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 6 अनुपात का मान हो जाएगा 64 लीटर। मतलब ये जो हो जाएगा यहाँ पर, ये 64 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 64 लीटर। 64 लीटर पुराने के लिए इसमें तो पानी है 40 लीटर, इसका मतलब जो मात्रा है किसका, दूध, मतलब ये तो दूध है 40 लीटर, तो और कितना दूध मिलाएंगे जिससे कि 64 लीटर पुर जाए, तो बोलिएगा 24 लीटर पूरा मिलाएंगे, तब तो 40 और 24 कितना, 64 का 64 रह जाएगा। इसका मतलब इसमें 24 लीटर जो है दूध और मिलाना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए। एक व्यक्ति को जो जनवरी में कितना पैकेट प्राप्त हुआ, 4 पैकेट, जिनका औसत भार 300 ग्राम था। जिनका की औसत जो भार था वो 300, 4 गो पैकेट प्राप्त हुआ, ठीक है, जिनका की औसत एवरेज देखा गया तो 300 ग्राम था। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा क्योंकि छोटा ही मान दिया हुआ है, 4 या 12 से तुरंत पूछ जाएगा। और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए, ठीक है, फरवरी में उसको 8 गो पैकेट और प्राप्त हुआ, जिनका औसत जो है 1200 था। 8 गो पैकेट और प्राप्त हुआ उसको, कब, जो भी फरवरी में 8 पैकेट और प्राप्त हुआ, जिसका कि औसत कितना है कि 400 ग्राम है, दिया हुआ है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत क्या होगा। अगर बेसिक से ही निकाले, आसान ही क्वेश्चन है। योगफल कितना हो जाएगा, इसका योगफल कितना होगा, योग 4 गो पैकेट है, 300 ग्राम का है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे योगफल कितना हो जाएगा, 8 चौके 3200 ग्राम, कितना हो जाएगा, 3200 ग्राम। टोटल अब औसत निकालना है, तो टोटल क्या गो पैकेट है, 12 गो पैकेट, और योगफल कितना है, 12 पैकेट में इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4400 ग्राम। अब 12 पैकेट का दाम 4400 ग्राम, हमें औसत निकालना है, तो औसत क्या करेंगे, अगर हमें 12 से भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 4 से 4 तिया 12, इसको काटेंगे तो 11 चौके 44, तो हमारा आ जाएगा 1100, ठीक है। तो कितना जाएगा, 1100 हो जाएगा, तो 1100 बटा 3, जिसको काटेंगे तो 3 तिया ही 9, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 9 2 और 0, 3 6 के 18, 2 3 6 के 18, फिर ये आते रहेगा।
मतलब कितना हो जाएगा उसका एवरेज, तो एवरेज हो जाएगा 366.6 ग्राम, मतलब 366.67 दशमलव के बाद अंक बढ़ सकता है क्योंकि 6 ये रिपीट होते रहेगा, बार बार कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, तो यहीं तक आज रखते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग के लिए हम रीजनिंग का भी क्लास लेके आने वाले हैं, जो रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, ये सभी एग्जाम्स का रीजनिंग का भी प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीजनिंग का भी चाहिए, तो आप लोग के लिए हम लेके आ जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।